हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी श्रीपान यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। उर्दू शिक्षण की अपनी इस 5वीं वीडियो में आज हम लोग उर्दू पेडागोगी पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि सीटेट और अन्य सभी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसको पेश किया जा रहा है एम अली के जरिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेहनत का सिला आप क्या देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि मुअल्लिम के ज़रिए तलबा की रहनुमाई किस लिए ज़रूरी है। एक टीचर के द्वारा किसी भी स्टूडेंट की अगर रहनुमाई करना है, उसको गाइड करना है, उसका मार्गदर्शन करना है, तो किस लिए करना है? क्या दोस्ती कायम करने के लिए करना है, मुकाबला जाती इम्तिहानात में हिस्सा लेने के लिए, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर मज़ामीन में इंतखाब के लिए, या फिर खेलों में हिस्सा लेने के लिए। तो दोस्तों, मुअल्लिम के ज़रिए तलबा का मार्गदर्शन ज़रूरी है मज़ामीन में इंतखाब के लिए, यानी कि जो सब्जेक्ट हैं उनको चूज़ करने में एक टीचर को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स की रहनुमाई करे, उनका मार्गदर्शन करे। अगला सवाल ये कि अच्छी निसाबी किताब का कैसा होना लाजमी है, यानी कि एक अच्छी निसाबी किताब कैसी होनी चाहिए। क्या वो दिलकश जिल्द और औराक उसमें हो, यानी कि उसका जो बैंडेज हो, उसकी जो ऊपरी जिल्द हो वो बहुत ही खूबसूरत और उसका जो पेज है बहुत ही बेहतरीन हो, या फिर तस्वीर से यानी कि पिक्चर से भरी हुई हो, या फिर मिसालों से पुर हो, या फिर खामियों से पाक हो। तो दोस्तों, एक अच्छी निसाबी किताब के लिए खामियों से पाक होना ज़रूरी, यानी कि जो किताब ऐसी हो जिसमें कि गलतियां नहीं हैं, वही सबसे अच्छी निसाबी किताब मानी जाएगी। अगला सवाल ये कि तलबा उस मुदर्रिस की तारीफ़ और इज़्ज़त ज़्यादा करते हैं जो कैसे टीचर्स की रिस्पेक्ट बच्चे ज़्यादा करते हैं। क्या ऐसे टीचर की जो दौरान इम्तिहान सवालों के जवाब में मदद देता है, या फिर ऐसे टीचर की ज़्यादा इज्जत करते हैं जो अच्छा ग्रेड देता है, या फिर इम्तिहान में अपने को अलग जो रखता है, या फिर नंबर देने में गैर जानिबदार होता है। तो दोस्तों, जो टीचर बच्चों को इम्तिहान में नंबर जब देता है तो पक्षपात नहीं करता है, तो ऐसे टीचर की बच्चे बहुत ही तारीफ़ और इज्जत करते हैं, यानी कि हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल ये कि असातिज़ा के लिए मिंदरजा झेल में से सबसे अहम क्या है। एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? क्या अच्छा डिसिप्लिन बनाए रखना, या फिर तलबा की मुश्किलें दूर करना, या फिर वक्त का पाबंद होना, या फिर अच्छा मुकर्रिर यानी कि एक अच्छा वक्ता होना। तो दोस्तों, टीचर के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वो बच्चों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सके। स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है कि सीखना एक ऐसा अमल है, जो यहाँ पे बात हो रही है लर्निंग यानी कि अधिगम की। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? क्या ये बस जमात यानी कि क्लासरूम तक ही सीमित रहती है, या फिर जमात और घर यानी कि क्लासरूम और घर तक ये महदूद रहती है, या फिर हर जगह हर वक्त जारी रहती है, या फिर सिर्फ इदारों तक यानी कि स्कूल और कॉलेज तक ही सीखना महदूद रहता है? तो दोस्तों, सीखना जो अमल है वो जीवन पर्यंत चलने वाला, लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है, यानी कि सीखना एक ऐसा अमल है जो हर जगह और हर वक्त जारी रहना चाहिए। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है कि आजकल असातिज़ा को मुआशरे में इज्जत और मर्तबा हासिल नहीं है, क्या वजह है? आजकल समाज में देखा जाता है कि टीचर लोग की ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। रीज़न क्या है? क्या वो अपने काम को लगन और खुलूस से नहीं करते इसलिए, या फिर ट्यूशन पर उतरते हैं इसलिए, या फिर सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं? तो दोस्तों, जब कोई भी टीचर काम में मेहनत और लगन नहीं करेगा, खुलूस से नहीं करेगा, तब भी उसका इज़्ज़त और मर्तबा घटेगा, और सिर्फ वो ट्यूशन पे ही ध्यान देगा और बच्चों को कॉलेज या स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, तब भी उसकी इज़्ज़त और मर्तबा घटेगा, और अगर वो राजनीति में हिस्सा लेने लगेगा तब भी उसका मर्तबा घटेगा। यानी कि जो मिन दर्जा बाला चौथा वाला ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों रीज़न ऐसे हैं जो कि आजकल मुआशरे में एक उस्ताद की इज्जत और मर्तबा को कम कर रहे हैं। अगला सवाल है कि किसी शख्स के किरदार में सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी में, उसके व्यक्तित्व में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है कि मिसाली यानी कि आइडियल वालिदैन का,
दूसरा ऑप्शन है डिसिप्लिन का, तीसरा है बेहतर तालीम का और चौथा है मोहब्बत, लगाव और प्यार का। तो किसी भी आदमी के किरदार में सबसे ज़्यादा असर जो पड़ता है वो डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, नज़्म व ज़ब्त का पड़ता है। अगला सवाल कि अच्छी निसाबी किताब में मजमून के मुतालिक बयान कैसा होना चाहिए। जो हमारी पाठ्यक्रम की पुस्तक है अगर वो अच्छी है तो उसमें किसी भी सब्जेक्ट के मुतालिक जो बयान है क्या वो मुख्तसर होना चाहिए या फिर तफसीली होना चाहिए यानी कि विस्तार से होना चाहिए, या फिर इजाफी होना चाहिए, या फिर सवाल व जवाब होना चाहिए। तो दोस्तों अच्छी निसाबी किताबों में मजमून के मुतालिक जो बयान होना चाहिए वो तफसीली बयान होना चाहिए। अगला सवाल है कि एक मुदर्रिस की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। एक टीचर की जो लाइफ है क्या वो आराइशो आराम से भरपूर होनी चाहिए या फिर इत्मीनान बख्श होनी चाहिए, या फिर खुशियों से भरी हुई होनी चाहिए, या फिर जज्बे इसार से भरी होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं एक मुअल्लिम की बात करूं तो यहाँ पे दो ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। एक तो उसकी जो ज़िंदगी होनी चाहिए वो इत्मीनान बख्श होना चाहिए और साथ ही साथ एक टीचर को कुर्बानी और जज्बा इसार भी उसमें होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बी वाले ऑप्शन को सही मानते हुए चल रहे हैं कि एक मुदर्रिस की जो ज़िंदगी होनी चाहिए वो इत्मीनान बख्श होना चाहिए। कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि जज्बा इसार से भरी होनी चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगला सवाल कि दर्जे में सवालात पूछने से वजाहत होती है। अगर हम लोग क्लासरूम में बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे क्या होता है, उससे किस चीज़ की वजाहत होती है, क्या मुतलका मवाद की होती है या फिर वक्त का ज़िया होता है यानी कि टाइम बर्बाद होती है, या फिर बेअमली यानी कि निष्क्रियता आती है सवाल पूछने से, या फिर नज़्म टूट जाता है यानी कि जो पढ़ाने का जो नज़्म होता है, जो एक रब्त होता है वो टूट जाता है। तो दोस्तों जब भी आप क्लासरूम में पढ़ाने जाते हैं और बच्चों से सवाल पूछते हैं तो जो कुछ आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जब आप सवाल पूछेंगे तो वो जो टॉपिक है जिसको आपको पढ़ाना है उससे सवाल जब पूछेंगे तो वो टॉपिक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो यानी कि दर्जे में सवालात पूछने से वजाहत होती है मुतलका मवाद की, यानी कि जो मवाद आपको पढ़ाना है उसकी वजाहत सवाल पूछने से क्लासरूम में हो जाती है। अगला सवाल यह है कि बच्चों की नशोनुमा में अहम तरीन किरदार किसे माना जाता है। यानी कि आपके बच्चे की जो नशोनुमा हो रही है, उसका जो विकास हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार आप किसे मानेंगे। क्या एक टीचर के किरदार को मानेंगे सबसे ज़्यादा अहम, या फिर मुआशरा को, दोस्त को, या फिर माँ बाप को। तो दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं सबसे पहले किसके संपर्क में होते हैं, फैमिली यानी कि माँ बाप के संपर्क में होते हैं। यानी कि बच्चों की नशोनुमा में जो अहम तरीन किरदार माना जा सकता है वो माँ बाप यानी कि पेरेंट्स माने जा सकते हैं। अगर मैं बच्चे के भाषाई विकास की बात करूँ तो भाषाई विकास में मुआशरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों की नशोनुमा की बात हो रही है तो अहम तरीन किरदार माँ बाप का माना जाएगा। अगला सवाल ये है कि एक अच्छे तालिब इल्म की अहम तरीन खूबी क्या है। एक अच्छे स्टूडेंट की खूबी क्या, एहतराम का जज्बा है, सादगी है, या फिर तालीमी हुसूल याबी है, या फिर जिस्मानी क़ुव्वत है। तो एक तालिब इल्म की खूबी क्या है, उसकी खूबी है कि वो तालीमी हुसूलियाबी उसमें यानी कि वो शिक्षा को ग्रहण करने में वो समर्थ हो और वो तालीम को हुसूल करे, उसको अर्जित करे। अगला सवाल कि तदरीसी तरीक़े कार क्या है, यानी कि जो शिक्षण विधियां हैं वो क्या है। क्या मंसूबा बंदी से माहौल कायम करना है, यानी कि पहले आप लेसन प्लान के ज़रिए बच्चों को पढ़ाने के लिए एक एटमॉस्फेयर और वातावरण बनाए, ये है तदरीसी तरीक़ाकार, या फिर हुनरमंदी और सलाहियत को फ़रोग देना है, या फिर तलबा को बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से शिक्षित करना, तालीम देना है, या फिर मिन दर्जा बाला सभी। तो दोस्तों तदरीसी तरीक़ाकार की बात करें तो वो मनसूबाबंदी से ज़रिए माहौल बनाना भी है, हुनरमंदी और सलाहियत को फ़रोग देना भी है, और तलबा को अच्छे तरीके से पढ़ाना भी है, यानी कि मिन दर्जा बाला जो सभी चौथा वाला ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किए उर्दू पेडागोगी के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीटेट, यूपी टेट और अन्य सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन सिर्फ उर्दू ज़बान या फिर उर्दू के ही लिए नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है, बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आपको हिंदी और अंग्रेज़ी में भी यही सवाल पूछे जाएंगे। बस फ़र्क ये होगा कि आपसे लैंग्वेज चेंज करके पूछी जाएगी। जैसे तदरीसी तरीक़ाकार को अंग्रेज़ी में
क्या कह देंगे, टीचिंग मेथड कह देंगे, और हिंदी में शिक्षण विधियाँ कह के ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि ये वीडियो सिर्फ उर्दू के ही स्टूडेंट को नहीं बल्कि उन स्टूडेंट को भी फ़ायदा करे जिनको उर्दू आती है और उन्होंने उर्दू ज़बान नहीं बल्कि हिंदी या अंग्रेज़ी चूज़ की हुई है। अगर आप लोगों ने उर्दू ज़बान चूज़ की हुई है तो एक ज़बान तो आपको हर हाल में उर्दू या उर्दू के अलावा आपको हिंदी या फिर अंग्रेज़ी चूज़ करनी होगी। तो उसके लिए भी हमारी ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार मैं लेसन आप लोगों के लिए अपलोड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये दिल की तमन्ना है कि मेरी वजह से आप लोगों का सीटेट और यूपी टेट क्वालिफाइड हो जाए। और आप लोगों का क्वालिफाइड हो जाए तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।